ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सी इंटर चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, नेचर और इसका नेचर, एक्सटेंट और इसका टाइम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील किससे कर सकता है? डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। जिन चीज़ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वे याद ज़्यादा रखनी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इतना पॉइंट पहले याद करना है। इसके बाद ऐसे 230 का सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट डू नॉट लिमिट इट्स एप्लीकेशन। ये जो रिक्वायरमेंट है ये इसकी एप्लीकेशन मतलब कितने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, ये लिमिट नहीं करता। डू नॉट लिमिट इट्स एप्लीकेशन बाय अदर ऐसे। जितने भी ऐसे होते हैं ना, जैसे इसमें कितने सारे ऐसे हैं, ऐसे 200, ऐसे 315, 300, मतलब कोई भी ऐसे लगा लो, वो आपकी 230 की एप्लीकेशन को लिमिट नहीं करेगा। बट एडिशनल रिक्वायरमेंट मतलब और डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ सकते हैं अगर लॉ और रेगुलेशन हमें बोलेंगे तो। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, ऊपर का एक बार रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन पे चलेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतनी सी बात है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट, जो इसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट लिमिट नहीं हो सकती बाय अदर ऐसे, बट एडिशनल रिक्वायरमेंट में अप्लाई एज पर लॉ एंड रेगुलेशंस। अब इसकी हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसको हम ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट पेपर्स और वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं। अब हम इस पे आएंगे मेन पर्पस। देखो रिकॉर्ड किस चीज़ का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। इसे ऐसे याद करूँगा मैं, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन्स। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? एज पर ऐसे 230 हर ऐसे के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बदलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पे आते हैं। प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन डेट प्रोवाइड्स सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, जो क्या होगा? बेसिस बनेगा। ये जो रिकॉर्ड है ये क्या बनेगा? बेसिस बनेगा, बेसिस फॉर ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद आएंगे एविडेंस डेट ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म्ड एज पर ऐसे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो एविडेंस डेट ऑडिट परफॉर्म्ड, जो भी एविडेंस हमें ऑडिट परफॉर्म और प्लान करने के बाद मिलेगा, हमें जो एविडेंस मिलते हैं एज पर ऐसे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना होता है हमें। इसके बाद आएगा नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये वाला पॉइंट मैंने स्किप करा है, ये वाला पॉइंट मैंने इसमें घुसा है, इसे आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से। तो मैंने ये छोड़ रखा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये 5 स्टार क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। 5 स्टार, 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, हर किसी में। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 5 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नहीं किया तो चैप्टर करने का कोई मतलब नहीं है। पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। DRS, DRS मतलब DRS, डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन, डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन। इसके बाद मेकिंग एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल।
अब देखो, अगर कोई इससे पूछेगा कि तुमने कैसे प्लान करा, ऑडिट परफॉर्म कैसे करी, क्या क्या काम करे, तो उस हिसाब से ये अकाउंटेबल होगा, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसने प्रिपेयर की है, इसलिए वो अकाउंटेबल होगा। आपका क्वेश्चन में आएगा, अगर पेपर में आएंगे तो मोस्टली 4 पॉइंट ही आएंगे। 4 पॉइंट आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो जो आपको आसान से लर्न हो जाए। इनेबल करता है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। इनेबल कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन का कंडक्ट एज पर अदर ऐसे लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसका मेन पर्पस यही होता है, जो ऑडिट होती है वो इससे एफिशिएंटली हो जाती है। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट मतलब कितने बनाने हैं, कितना सफिशिएंट हमें रहेगा ऑडिट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड, ये जो बनाए जाते हैं क्या अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए जाते हैं। NET, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये जितना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कीवर्ड्स को याद रखोगे, इसके नंबर मिलेंगे। सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड कंक्लूजन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड कंक्लूजन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल जजमेंट। डिपेंड किस पे करता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार नहीं लगाए, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। डिपेंड क्या करता है, मतलब हमें 4 पन्नों के बनाने हैं, 10 पेज बनाने हैं, 20 पेज बनाने हैं, कितना हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, ये तो आप खुद भी जनरली अपने आप सोचोगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंटिटी का क्या साइज़ होगा, कितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, कितने हमें ह्यूमन रिसोर्स मतलब असिस्टेंट मतलब ऑडिटर्स लगेंगे इस कंपनी की ऑडिट करने के लिए। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सेप्शन। ये वीडियोज़ मैं मोस्टली अपने लिए बना रहा हूँ, अगर किसी को रेफ़र करनी है आप कर सकते हो। ये एकदम CA है, ICI मॉड्यूल से एकदम लिंक्ड है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, इसमें मैं अपने आप को रेफ़र करूँगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको मैं याद नहीं करूँगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये वाला 5 स्टार क्वेश्चन है, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, पहला है एग्जाम्पल ऑडिट प्रोग्राम्स। ऑडिट प्रोग्राम जितना बोलोगे मेरे साथ उतना याद होगा, इसलिए मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ जिससे मुझे बार बार याद हो। ऑडिट प्रोग्राम्स, ऑडिट प्रोग्राम्स बोलो, ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, इशूड मेमोरेंडा। ऑडिट प्रोग्राम्स और ऑडिट एनालिसिस बाय ऑडिट प्रोसीजर, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं आपने पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ऑडिट स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में। इशूड मेमोरेंडा, प्लूरल ऑफ मेमोरेंडम, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स एंड, जैसे ईमेल हो गया, इशूड मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड लेटर ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इट में रिकॉर्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मोड और मे बी और भी मोड हो सकते हैं, बट ICI ने सही से बताया नहीं। मेरे हिसाब से वो इस वाला मेल जो होता है उसको बोलना चाहती है, वो भी हो सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरे हिसाब से जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाले आपको पक्का याद करने चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड इशूड मेमोरेंडा। वैसे ये भी इतना हार्ड नहीं है। लेटर्स ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। एक बात बताओ, जो कंपनी जो होती है उनमें आपस में हमेशा ईमेल पे बात चलती है। अगर डायरेक्टर आपको बोलेगा, आप कंपनी के CA हो, CA साहब आप एक काम करो, आप इस कंपनी के हिसाब से बिहाफ पे ये एक्शन ले लो, आप इतने के इक्विटी शेयर बायबैक कर लो, इतना काम कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो तुम ऑडिटर के पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से, तो आपने एक्शन ले लिया। बट आपको डायरेक्टर ने बोला था कॉल पे, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास एज एविडेंस, वो वर्क करता है ना, आपने पीछे पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर के लिए बहुत अच्छे एविडेंस हैं।